हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ चल रही थी और इस सीरीज़ का ये नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम लोग बात करेंगे डी मोरियस थ्योरम की। तो डी मोरियस थ्योरम की बात करें तो इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम। जैसे अगर हमारे पास में ऐसा दे रखा हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर हमने राइज कर दी n, तो ये हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी अगर इसकी पावर हमने n राइज की है। तो ये जो n है ना, सीधा सीधा थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये बन जाता है। तो ये ऐसा क्यों बनता है? पहली बात तो ये कि n जो है वो यहाँ पे एक इंटीजर होगा। ऐसा ये क्यों होता है? तो देखो ज़रा, हम लोग कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिंपली ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं और इसकी पावर लगी हुई n। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और कुछ नहीं, बस ई टू द पावर आयोटा एन थीटा लिखा हुआ है और जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये इसका प्रूव हो गया। ये तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अगर आप लोग एन ऐसा राइज करो तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर p बाई क्यू, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल पावर बोलते हैं, वो है, तो ये हमारी एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो इस समय जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी या फिर इसके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो ऐसे होंगे। z इज इक्वल टू कोस 2r पाई प्लस p अपॉन q, और ये p के साथ में थीटा है, सो p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस p थीटा अपॉन q। ये ऐसे सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि r क्या है। r और कुछ नहीं, बस इंटीजर वैल्यू है, 0 से लेके 1 2 3 से लेके q माइनस 1 तक। मतलब जैसे अगर सपोज p अपॉन क्यू 1/3 हो गया, लेट सपोज p अपॉन क्यू है वो 1/3 हो गया, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर 1/3 होगी। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो z क्यूब इज इक्वल टू समथिंग होएगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई जिसकी पावर है, हाईएस्ट पावर है 3। तो इसके हमें 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। और फिर हम लोग अगर r की वैल्यू यहाँ पे 0 1 और 2 रख सकते हैं, क्योंकि q की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे q की वैल्यू जो है वो 3 है ना। तो r की मैक्सिमम वैल्यूज हम लोग 0 1 और 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे z क्यूब हमें 3 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। r की वैल्यू जब 0 1 और 2 होगी तब अलग अलग 3 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो एक बार और इसका ब्रीफ लिख लेते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो ये हमें सिंपली दे देता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू है, जहाँ पे p बाई क्यू एक फ्रैक्शनल है, तो ये हमें दे देता है कोस 2r पाई प्लस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस p थीटा बाई क्यू। ये हमें सॉल्यूशन दे देता है जहाँ पे r की वैल्यू जो रहती है वो 0 1 2 से लेके q माइनस 1 तक रहती है। अब ये इतने सॉल्यूशन क्यों देता है उसके बारे में बता दिया कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है उसकी इक्वल किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं ना, तो इस वजह से ये इतने सॉल्यूशन दे देगा। जैसे अगर आप लोग p बाई क्यू को 1/5 लोगे तो यहाँ पे z की पावर 5 बनेगा, तो इसके 5 सॉल्यूशन आएंगे, है ना। तो उस वजह से ये हमें 5 सॉल्यूशन दे देता है। और अब इसकी बात कर लेते हैं यूजेज की।
तो देखो ज़रा इसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। तो फर्स्ट तो आप लोग जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह फाइंड करने में डी मोरियस थ्योरम का यूज़ होता है। और उसके अलावा जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस में इसके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे हमें दे रखा होता है z इज इक्वल टू समथिंग, ये वाली इक्वेशन दे दी है, फिर उसके बाद में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे z इज इक्वल टू हमारे पास में है जैसे -1 है, ठीक है, -1 नहीं +1 ले लेते हैं, इसको हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। वन सेकेंड, यस, z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 है, तो हमें z की कितनी वैल्यूज़ मिल सकती है। वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है ना, z क्यूब इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। अब वो सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहले हम लोग बात करें यहाँ पे 1 की पावर 1/3 राइज हुई है, और 1 को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिंपली हमें 1 मिल जाएगा, और इसकी पावर है 1/3। तो ये फॉर्म बन गई ना, कौन सी, जो हमने पिछली फॉर्म पढ़ी थी, डी मोइवर्स थ्योरम की एक फॉर्म बन गई। इसके हम लोग सिंपली सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना, कोस 2r पाई अपॉन 3, और यहाँ पे 0 से समथिंग मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही आएगा, फिर प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन 3, और ये r जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, r जो है 0 1 2 से लेके 3 - 1 है ना, तो 2 ही आ जाएगा। तो ये q - 1 तक जाता है, तो ये r इज इक्वल टू 0 1 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, दूसरा मिल जाएगा कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, और तीसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। ये हमें 3 सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके, जिसको हम लोग e टू द पावर 0, e टू द पावर आयोटा 0, फिर e टू द पावर आयोटा 2π/3 ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में 3 सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे इसके। और इसके कुछ और भी क्वेश्चंस अगर आप लोग बनाना चाहो तो बन सकते हैं। ये एक इसके बारे में इंट्रो था, इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज़्यादा जब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी वगैरह। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उस पर ही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू।